के बाद भक्तों महाराज सती जी आगे बढ़ रही हैं। सती जी जैसी आगे को बढ़ी विचार कर रही हैं कहीं ये दोनों पहचान न लें। अगर पहचान लिया तो भला मैं अपने पति भोले बाबा को कौन सी बात से मनाऊंगी, क्योंकि भोले बाबा बहुत क्रोधी हैं और वो हमारी बात मानेंगे नहीं। महाराज सती जी आगे नहीं कदम बढ़ाए, उतने पीछे से आए रहे रामचंद्र हरसाए। प्रभु की लीलाएं अपरंपार कथा तुम सुनो रही है। हरि की लीला अपरंपार कथा तुम सुनो रही है। सुनो रही है कथा तुम सुनो रही है। प्रभु की लीलाएं अपरंपार कथा तुम सुनो रही है। क्या देखा सती जी आगे को बढ़ी, सीता का भेष बना लिया और जैसे ही सीता का भेष बनाया है और सती जी झाड़ियों में छिप के बैठ गई। जैसे ही झाड़ियों में छिप के बैठी हैं मुझे देख नहीं पाया और सती जी उठी दूसरी रास्ता पे पहुंच गई। दूसरी रास्ता भी भगवान ने छोड़ दी। सती जी तीसरी रास्ता पे सवार हो गई। अंत में सती जी के पास में पहुंचे हैं भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण। एक बात कही, माँ आप अकेली यहाँ बैठी हो, जरा भोले बाबा कहाँ हैं? और एक बात कही है, सती जी मेरी बात सुनो कि आए प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृतशील सुझाते। सती हैं एक बात कही, कहो माँ भोले बाबा आज कहाँ हैं? भोले बाबा को बताओ। आए प्रेम से प्रणाम किया वचनामृतशील सुझाते। अरे कहो शिवे क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं? जरा भोले बाबा कहाँ हैं? आज भोले बाबा को कहाँ अकेला छोड़ के आई हाँ? और जो इतने शब्द कहे सती जी नजर ऊपर करे बैठी थी, एकदम झुका ली, झुका करके बैठ गई सर को। दोबारा देखा है, क्या देखा? देवता ही देवता खड़े हैं। फिर नजर नीचे झुका ली। तीसरी बार देखा, नहीं तो कोई देवता है, नहीं श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हैं।
विचार किया। मेरे पति भोले बाबा ने मुझे बहुत समझाया था, सती जी परीक्षा लेने न जाओ, लेकिन मैंने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं बदनाम भी हो गई, परीक्षा नहीं कर पाई। अपने पति भोले बाबा को भला कैसे समझाऊंगी, क्या कहूंगी? मेरे पति भोले बाबा बड़े क्रोधी हैं और दयालु भी हैं। क्रोध आया तो हो सकता कहीं मुझे छोड़ न दे, मुझे कैलाश पर्वत से भगा न दे। क्या करूं? सती जी रो रही हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। भक्तों उस जगह परेशान है वो सती। अरे पूछेंगे भोले बाबा तो उनको का बताए, ना परीक्षा करी ना थकी कैसे भेद छिप। सोच रही है, पछता रही है। अरे मेरे पति भोले बाबा मुझे पूछेंगे तो भला क्या बताऊंगी? वो जानते हैं घट घट में निवास है प्रभु का, कैसे उनसे बच पाऊंगी? सती जी सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। अरे पूछेंगे भोले बाबा तो कैसे भेद छिपाए, ना परीक्षा लेना थकी कैसे भेद छिपाए। कहा मैं पति अपने को कैसे समझाऊंगी? अरे मेरे पति एक भी बात नहीं मानेंगे, वो क्रोधी भी हैं और दयालु हैं, लेकिन भोले बाबा से मेरी पेश नहीं जाएगी। सती जी रोती हुई आगे को बढ़ी है कैलाश पर्वत की तरफ। दिल में बड़े विचार आ रहे हैं, सोच रही हैं मैंने बहुत गलत किया जो मैंने अपने पति भोले बाबा की एक भी बात नहीं मानी। आगे बढ़ती हुई जा रही हैं और कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। दूर से भोले बाबा ने आता हुआ देखा तो एक बात कही, कहो सती परीक्षा ले आई या नहीं? तो सती जी के मुंह से यही बात निकली, प्रभु मैंने किसी की परीक्षा नहीं की। अरे मैंने तो तुम्हारी बात पर यकीन करके वापस लौटे आई। भोले बाबा कहने लगे, सती जी झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने परीक्षा नहीं की? कहा प्रभु मैंने किसी की परीक्षा नहीं की। तो भोले बाबा कहते हैं अगर तुमने परीक्षा नहीं की तो उन दोनों ने तुमसे मां क्यों कहा? और जो इतने शब्द सुने मां के, सती जी खड़ी की खड़ी रह गई। सोचने लगे हमारे प्रभु यहाँ रहे, लेकिन ये बात इन्हें कैसे पता चल गई? मैं भला अब क्या करूं, कैसे बचूं इनसे? फिर से झूठ बोली, प्रभु मैंने परीक्षा नहीं की, मैं तो प्रभु श्री राम को देखने के लिए गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे पुकार करके मां कहा और मैं चुपचाप लौटी आई। भोले बाबा कहते हैं सती जी अब चाहे कुछ हो जाए, अगर उन दोनों ने तुमसे मां कहा है तो आज से तुम भी हमारी मां हो। कि सेव संकल्प की न मन माई और जातन भेंट सती बनाई। अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी, पति और पत्नी के रिश्ता से। आज से तुम हमारी मां हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। भगवान भूतनाथ ने संकल्प किया और संकल्प करने के बाद भोले बाबा आगे बढ़े, समाधि लगा करके बैठ गए। समाधि लगा करके बैठ गए। सती जी बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं, सोच रही हैं मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, जो इतना बड़ा कष्ट उठाया, आज हमारे पति भोले बाबा ने मुझे छोड़ दिया। अब भला मैं कहां जाऊं इस कैलाश पर्वत से, किससे अपने मन की व्यथा कहूं? कोई सुनने वाला नहीं है। रोती हुई इधर उधर घूम रही हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। एक ही बात कहती हैं कि सती जी मन में करे विचार, मैंने पति की एक नाई मानी।
कहती हैं मैंने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया, अगर मैं पति की बात मानती तो हो सकता ये दुख आज मुझे सहने के लिए नहीं मिलता। बहुत व्याकुल है। सती जी मन में करें विचार, पति की एक नाए बानी। विचार कर रही है, मैंने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पति हमारे हाथ से छूट गए और उन्होंने हमें छोड़ करके समाधि लगा ली। भला अब कहूं तो कहूं किनसे जाके। सोच रही है मां सती बहुत व्याकुल है। जो पति की बात में मानती तो दुख का एक सहोती। बात नहीं मानी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पति आज हमारे हाथ से निकल गए। अब भला करूं तो करूं क्या, किनसे क्या कहूं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात को। मैं बहुत व्याकुल हूं। अब सती इधर उधर भाग रही है, परेशान है। तो कहते हैं एक ही बात कहती हैं, कहूं तो कहूं किनसे। कैलाश पर्वत पे मेरी बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। और भक्तों ध्यान रखना, पति और पत्नी के रिश्ते वो होते हैं विश्वास के। अगर थोड़ा सा विश्वास कम हो गया तो वो रिश्ता बिगड़ जाता है, उस रिश्ता में खटास आ जाती है। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता होता है विश्वास रूपी, और अगर एक भी लंग से विश्वास कम हो गया तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और रिश्ता उन्हीं लोगों के बिगड़ते हैं जो एक दूसरे में थोड़ा फर्क होता है। मैं तो ये कहता हूं, अगर लड़की हाई स्कूल पढ़ी है तो लड़का इंटर होना अत्यावश्यक होता है, तभी वो घर बनता है। और लड़की इंटर पढ़ी है, लड़का हाई स्कूल है, तो वो नहीं बनेगा। परीक्षित महाराज, अगर लड़की हाई स्कूल पढ़ी है तो लड़का इंटर पास होना चाहिए, तो वो घर होता है। और लड़की अगर इंटर है, लड़का हाई स्कूल में है, तो वो घर चलता नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उस घर में कभी सुख शांति से चैन से पत्नी रह नहीं पाते हैं। और आप लोग देख रहे हो, अभी तो बहुत चल रहा है नेट पे ऐसा ही, क्योंकि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होता है। उनके घरों में ऐसा ही होता है। एक बार ऐसा हुआ, परीक्षित महाराज, एक लड़का जो था वो विदेश पढ़ने के लिए गया। विदेश पढ़ के आया, सो इंग्लिश में बात करें। गांव के बुजुर्ग रहे, बेचारे बिना पढ़े रहे, कम पढ़े लिखे रहे, उनसे इंग्लिश में नमस्ते टाटा जो कुछ होता है वो करे। सो गांव के बुजुर्ग ने उनके पिताजी को बुलाया। एक बात की, भैया तुम्हारा लड़का तो पागल हो चुका है। क्यों? कहा वो तो तुमसे डेढ़ कह रहा है, तुम तो मर गए हैं? मुझे ये लगता है अगर 4-6 साल तुम रुके तो तुम्हारे लड़के की शादी और कोई नहीं करेगा, क्यों पागल हो चुका है ये। ऐसा करो जैसे हो पाए वैसे इसकी शादी बहुत जल्दी कर दो। अगर शादी नहीं हुई तो ये शादी के लिए रह जाएगा, शादी कोई नहीं करेगा। सो भैया बुजुर्गों की बात में फंस गए।
उन्होंने जल्दी जल्दी में, जल्दी की शादी भक्तों सब लोग जानते कैसी होती है, जल्दी जल्दी में बिना पढ़ी लड़की के साथ में शादी हो, क्योंकि जल्दी ही है, उन्हें कोई लेना देना तो है नहीं, नहीं देखना उन्हें, तो शादी करनी है। तो जल्दी जल्दी में शादी बिना पढ़ी लड़की के साथ में हो गई। दुल्हन बन के आई, घर में रहने लगी। लड़का शादी करने के बाद फिर विदेश चला गया। अब घर में अकेली वही लड़की रह गई और उसकी सास, वो भी पढ़ी लिखी थी सास। सो लड़की बिना पढ़ी बेचारी मम्मी कह के बुलाए, पापा कह के बुलाए। तो एक दिन सास ने कहा, तुम ये बताओ, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन बोलने की तो सभ्यता सीखो, कैसे बोला जाता है दूसरों से। मम्मी कैसे बोला जाता है तुम्हें ही बता दो। मेरी बात ध्यान दो, अगर किसी को तुम बुलाओगी जैसे मुझे बुलाया, तो मेरे पीछे जी लगा, बाद में तुम बहुत पछताओगी। क्यों नहीं मेरी बात सुन रही हो? सती जी कहती हैं, मेरे पिता हैं और पिता के घर में मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए अभी अपनी मैया से मैंने नहीं, मैया को देखा नहीं है, पिताजी को भी नहीं देखा है। वो मैया से मिलकर मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा, मुझे भेज दो। और सती जी एक बात कहती है, प्रभु मेरी बात सुनो, क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे, मेरी बात सुनो। के बाबुलन रचाई और मैं ना बुलाई भरतार, ये की बाबुलन रचाई मैं ना बुलाई भरतार। मुझे जाने दो, मेरे पिता ने यज्ञ अनुष्ठान रचा है और हम वहां जरूर जाऊंगी। मेरे पिता ने अगर मुझे निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अरे दिया भी होगा, कोई लाने वाला भूल गया होगा। सती जी ने, प्रभु मुझे भेज दो, मैं पिता से मिलके बहुत जल्दी लौट के आऊंगी, बिल्कुल देर नहीं करूंगी। अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो प्रभु, मेरी बात सुनो। पिता से मिलके आऊंगी, पिता से मिलके आऊंगी, पर्वत को हाल बताऊंगी, भेद सब दिल को बोलूं, मैं ना बुलाई भरतार।
पिता ने यज्ञ रचाया है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। निमंत्रण तो दिया होगा, किसी लाने वाले ने कंजूसी कर दी जो आने में असमर्थ रहा, मेरे घर पे पास में नहीं आ पाया, इसलिए मैं पिता के द्वार पे जरूर जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे सती जी मेरी बात मान जाओ, इसमें भलाई है, नहीं तुम बाद में बहुत पछताओगे। मैं समझाता हूँ मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारा अपमान होगा, तुम मेरी बात मान जाओ। भोले बाबा की एक भी बात नहीं मानती हैं सती जी, बार बार एक ही बात कहती हैं, प्रभु मुझे भेज दो, मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगी। अब जब नहीं एक ही बात मानी तो भोले बाबा ने दोबारा हथेलियों की तरफ देखा, समझ गए कि अब सती जी का अंतिम समय है, ये नहीं मानेगी। और भक्तों ध्यान रखना, अगर किसी की विनाश की घड़ी हो और उसे तुम अच्छी बात बताओ तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। वो व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि हमारे गलत के बारे में सोच रहा है, वो अच्छी बात अच्छी नहीं समझेगा, ये सोचेगा हमें जाने के लिए मना कर रहा है या कोई बात है इसलिए रोक रहा है। तो सती जी एक भी बात नहीं मानी। जब नहीं मानी फिर भी भोले बाबा कहते हैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सती, मेरी बात मानो, न जाओ। सती जी कहती हैं मैं जरूर जाऊंगी और जाने के बाद वहां कुछ देर रहूंगी और देख करके चुपचाप तुम्हारे घर के लिए चली आऊंगी। भोले बाबा कहते हैं सुनो सती कि मेरी प्यारी सती पिहर जामती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। और बोले हैं भोले बाबा सती जी से एक बात कहते हैं, यज्ञ बाबुल तेरे ने रचाई, मौका पत्नी ने कऊ पठाई, सासे मानो सती सती जी मेरी बात मान जा न जाओ। लेकिन सती जी नहीं मानी। भोले बाबा ने कह दिया दो गढ़ों को साथ भेजा है, एक बात कही देखते रहना वहां जाके सती जी क्या करें। सती जी वहां जाके क्या करें और सब हाल मुझे बताते रहना। गढ़ साथ में है, नंदी की सवारी है। अब सती जी नंदी पर जब सवार हुई हैं तो बहुत खुश हैं, सोच रही हैं कि आज तो मैं अपनी माँ से मिल के आऊंगी, अरे पिता से मिलूंगी और अपनी बहनों से मिलूंगी और देख करके बहनें मुझे बहुत खुश होगी। सती जी आगे को बढ़ती हुई जा रही हैं। जैसे ही कनखल की तरफ पहुंची हैं हरिद्वार में, दूर से बहनाएं घर से बाहर खड़ी हैं, दूर से सती जी को आता हुआ देखा। एक बात कही बहनों ने, देख लिया बहन, अरे सामने देख सती जी अकेली भागती चली आ रही है, ऐसा निमंत्रण नहीं दिया फिर भी भागती चली आ रही है। अगर मुझे निमंत्रण नहीं मिलता तो मैं कदापि नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। और ये इतनी व्याकुल है, परेशान है, जो भागती हुई चली आ रही है।
सती जी सोच रही है, बहनें देखेंगी, भाग के पास में पहुंच जाएंगी, सारी बात पूछेंगी, मैं एक एक बात बता दूंगी। अरे पिताजी देखेंगे, गोद में उठा लेंगे। अरे माँ देखेगी, माँ तो छोड़ेगी नहीं, घर में अंदर ले जाएगी, हर एक बात पूछेगी। मेरी मैया, मैं अपनी माँ को हर एक बात बताऊंगी। सती जी भागती हुई जा रही है, बहुत खुश हैं, आगे को बढ़ती हुई जा रही। लेकिन जैसी बहनों ने देखा तो हुआ क्या, होने वाला क्या था। अरे पहुंची परदादी नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई ठलाई वही, और पूछी न पिता ने बात तलक मैया ने पीठी घुमाई। मेरी माँ देखेगी, भाग के घर के अंदर ले जाएगी। अब पिता देखेंगे, गोद में उठा लेंगे। बहनाएं देखेंगी, बातें पूछेंगी भोले बाबा के बारे में, सारी बात बता दूंगी। जैसे पास में पहुंची तो बहनें पास में खड़ी हैं, कोई बोली नहीं। तो सती जी सोचने लगी, कोई बात नहीं, मेरी बहनें नहीं बोली तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ी, माँ मिली तो माँ ने एक बार तो कहा, बेटी कहां से आना हुआ। दोबारा ये नहीं पूछा कि बेटी अंदर चलो या यहीं खड़ी रहो। सोचने लगी, कोई बात नहीं, घर में एक अनुष्ठान है, इसलिए पूछने का समय नहीं है। आगे चल रहे हैं, क्या देखा, पिताजी खड़े हैं। और पिताजी ने जैसे ही सती जी को देखा, मुंह फेर के खड़े हो गए। सती जी समझ गई, कोई चक्कर है। मेरे पति भोले बाबा ने मुझे बहुत समझाया था, जो मैंने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, नहीं बोले तो कोई बात नहीं। अरे हम उस जगह चलते हैं जिस जगह यज्ञ हो रहा है, भाई ये देखेंगे मेरे पति भोले बाबा का भाग है या नहीं है। सती जी आगे बढ़ी यज्ञ स्थल की तरफ, जिस जगह यज्ञ हो रहा है। सभी देवताओं का बारी बारी से भाग है, भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। भृगु ऋषि यज्ञ करा रहे थे। एक बात कही सती जी ने, बाबा जी क्या हमारे पति भोले बाबा के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था? मेरे पति का भाग क्यों नहीं है इस यज्ञ में? भृगु ऋषि कहने लगे, पागल लड़की, अरे तेरे अपमान के लिए यज्ञ किया गया और तू कहती है भाग क्यों नहीं? यहाँ से भाग जा, इसी में भलाई है। और जो इतने शब्द कहे, सती जी का हृदय फट गया। सोचने लगे, मेरे पति भोले बाबा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने अपने प्रभु की एक भी बात नहीं मानी, जो आज ये दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। एक जिस जगह पर हो रहा है, हाथों को जोड़ के खड़ी हो गई, आकाश की तरफ देखने लगी। देखने वाले सभी देव हमारे पति भोले बाबा को समझा देना कि तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर पाए। इसलिए सती जी आज यज्ञशाला में अपना अंतिम समय बिताने के लिए, यज्ञ में कूदने के लिए खड़ी है। आवाज लगाती हुई सती जी एक ही बात कहती हैं, और गगन सूर्य साची रहियो, यदि पहुंच सको तो जाएंगे भोले बाबा से संदेश कहियो।
पति भोले बाबा से कि सती जी अब दुनिया में नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर पाई, इसलिए आज आत्महत्या कर रही हैं। यदि पहुंच सको तो जाएंगे भोले बाबा से सत्य सो कहियो। आवाज लगाई और सती जी यज्ञ कुंड में गिर पड़ी। देवताओं ने जैसे ही देखा, जो गढ़ थे साथ में, गढ़ों ने जाकर के विध्वंस कर डाला उस यज्ञ का। मृगर्षि जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने अपनी डाली से एक बाल ऊंचा और कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। वो राक्षसी गढ़ों को मार मार के भगाती है। गढ़ भागती हुई भोले बाबा की पहुंच गई। सारी बात भोले बाबा को बताई है। एक बात कही, प्रभु अब मां दुनिया में नहीं रही। और जो इतने शब्द कहे, भोले बाबा ने वीरभद्र नाम का योद्धा पैदा कर दिया। वीरभद्र ने जाते ही जाते प्रजापति दक्ष का सर काट के एक कुंड में डाल दिया। देवता बहुत व्याकुल हो गए, परेशान होने लगे। भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। हे प्रभु, किसी तरह से इस महिमा को संभालो, नहीं देवता एक भी नहीं बचेगा। भगवान भूतनाथ गए हैं, सबको शांत किया। सब शांत हो गए। और जब शांत हुए हैं तो देवता कहने लगे, प्रभु अब जो तुम्हारे ससुर साहब हैं प्रजापति दक्ष, इनको भी जीवित करो। तो भोले बाबा कहते हैं ये नहीं जीवित हो पाएंगे। क्यों? कहा इनका जो सर है वो एक कुंड में जल चुका। कोई उपाय? हाँ उपाय है। जो यज्ञ के लिए बकरा लाया गया है, ऐसा करो उस बकरा का सर काट के ला और इनके धड़ में लगाओ, ये जीवित हो जाएंगे। किया गया, उसका सर लेकर के उनके धड़ में जोड़ा गया, पुनः जीवित होते हैं। दोबारा फिर से यज्ञ हुआ है, विधि विधान से यज्ञ हुआ, सब देवताओं को फिर से भाग मिला। इस तरह से यज्ञ करवाने के बाद भोले बाबा वहां से चले जाते हैं कैलाश पर्वत की तरफ, समाधि को लगा के बैठ जाते हैं। इधर जो सती जी यज्ञ कुंड में गिर के खत्म हुई थी, वही सती जी पर्वतराज हेमांचल के यहाँ दोबारा जन्म लेती हैं। Holy
अब वो गिरिजा अपनी माँ से बोली है, मैया मैं भजन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो मैना कहती है, पागल हो, भजन करना चाहती हो तो घर में बैठ के करो। अरे मंदिर बनवा देंगे, आराम से ही भजन करना। लेकिन गिरिजा नहीं मानी। तब तक हेमांचल आ जाते हैं। गिरिजा के बचनों को सुना है तो मैना से एक बात कही, कोई बात नहीं, नहीं मानती है तो गिरिजा को जाने दो। अब गिरिजा भजन करने के लिए चली है। भोले बाबा के नाम की माला रटने के लिए तैयार है। वो गिरिजा तपस्या करने के लिए बैठ गई। तपस्या करने के लिए बैठी है। तब तक उस जगह सप्तऋषियों का आना हुआ और जैसे ही सप्तऋषियों ने देखा है गिरिजा तपस्या में लीन है तो एक बात कही सप्तऋषियों ने, क्यों गिरिजा, इस जंगल में राजा की लड़की हो करके तुम तपस्या कर रही हो, किस चीज की इतनी व्याकुल हो जो कोमल शरीर को नष्ट करती हो? अगर कोई चीज के लिए व्याकुल हो वो हमें बताओ। तो गिरिजा कहती है, सप्तऋषियों तुम क्या हमारे मन की मुराद पूर्ण कर सकते हो? तो गिरिजा बोली, सप्तऋषियों तुम्हें नहीं पता कि कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिनी किया मुझे। गिरिजा बोली, सप्तऋषियों कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागिनी किया मुझे। मनयू बैरागी से जिसने बैरागिनी किया मुझे। सप्तऋषि ने जब ये शब्द सुने तो एक बात कही, कौन अनुरागी है, कौन वैरागी है जिसके तुम प्रेम में इतनी पागल हो जो इस जंगल में भटकती चली आई तपस्या करने के लिए। मेरी बात मानो, तपस्या न करो, जिस देवता की इच्छा है उसके साथ में तुम्हारी शादी करवा देंगे। एक भी बात नहीं वो गिरिजा मानती है। सप्तऋषि वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय के अनुसार एक तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हो जाता है। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो देवताओं को मारने के लिए तैयार हो गया। देवताओं को दिन रात सताता है, परेशान करता है। देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, हे प्रभु किसी तरह से रक्षा करो। तो आकाशवाणी हुई है, देवता परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तारक का वध तो तभी होगा भोले बाबा का पुत्र ही कर पाएगा। देवता हैरान रह गए, कहने लगे भोले बाबा अभी तो समाधि में लीन है, पता नहीं कब समाधि टूटेगी, तब कहीं शादी होगी और पता नहीं शादी होने